राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती बंथी श्रीवास्तव जी, श्री बैजन जी पंडा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती रेखा गुप्ता, हमारी नव नियुक्त मुख्यमंत्री दिल्ली और श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री राजस्थान, श्रीमती ऋषा पांडे मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा दिल्ली, सभागार में मौजूद हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री BL संतोष जी, श्री V सतीश जी और तमिलनाडु के वेरी डायनेमिक लीडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी मिस्टर थिरु अन्नामलाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं श्री बांथी जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक दक्षिण भारत की वीरांगना ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघर्ष में जिसने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, उसके संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए उत्तर भारत के लोगों अथवा देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों को जानकारी देने के लिए आपने पहल की है, इसके लिए आपको बधाई है। मित्रों, ऐसी वीरांगना की कहानी उत्तर भारत में लेकर आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हैं, जिनके बारे में इधर के लोगों को या तो जानकारी नहीं थी या जानकारी थी तो बहुत ही कम जानकारी थी। रानी वेलु नाचियार का जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा गोल्डन चैप्टर है जो उनकी बहादुरी और उनके त्याग की वह मिसाल है। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाली पहली रानी का नाम यदि कुछ है तो वह रानी वेलु नाचियार है। रानी वेलु नाचियार पीपुल फ्रेंडली रूलर के रूप में जानी जाती थी। अपने करेज और लीडरशिप क्वालिटी से उन्होंने साबित कर दिया था, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि ट्रू लीडरशिप क्वालिटी लाइज नॉट इन स्टेइंग इन पावर बट इन द विल टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। सिंहासन पर बैठना, मैं समझता हूं कि यह लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, बल्कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना यही लीडर की क्वालिटी हुआ करती थी, होती है, और इसे रानी वेलु नाचियार ने करके दिखाया है। साथियों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करने से भी पहले साउथ इंडिया के दो वीरांगनाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए जो संघर्ष किया है, उपनिवेशवादी ताकतों को ऐसा जवाब दिया, मैं कह सकता हूं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वह दो वीरांगनाएं थीं, एक तो वेलु नाचियार और उनकी सेना की सेनापति मिस्टर कोयली, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जब वेलु नाचियार ने अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ा, तब उनकी सेनापति कोयली ने दुश्मन के हथियार गोदाम पर ही हमला करने का फैसला किया था। वे अपने पूरे शरीर पर तेल डालकर आग की लपटों के साथ अंग्रेजों के गोदाम में कूद गईं, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और ब्रिटिश सेना को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। कोयली के इस बलिदान ने युद्ध की दिशा बदल दी और वेलु नाचियार ने विजयी होकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेने में कामयाबी उन्होंने हासिल की थी। उनका यह संघर्ष और वीरता, मैं मानता हूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह सदैव अमर रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, वेलु नाचियार न केवल एक बहादुर योद्धा थी, बल्कि एक अत्यंत बुद्धिमान और बहुत हाईली एजुकेटेड एक शासक भी थी, जिन्होंने बचपन से ही विभिन्न विषयों में उन्होंने की शिक्षा ग्रहण की थी। उनकी शिक्षा में युद्ध कला, शस्त्र संचालन, घुड़सवारी और प्रशासनिक नीतियों के साथ साथ कई भाषाओं का अध्ययन भी शामिल था। वे तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच भाषा बोलने में भी बहुत ही वह निपुण थे। मेरे बहनों भाइयों, भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे यहाँ महिलाओं ने
न केवल घर के भीतर ही बल्कि घर के चारदीवारियों के बाहर भी जब भी जरूरत पड़ी है अपनी भूमिका निभाने में पुरुषों से पीछे नहीं रही हैं। मैं यहां पर वैदिक युग की चर्चा करना चाहूंगा। वैदिक युग में भी नारियों का भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आप लोगों में से नाम सुना होगा गार्गी या पाला, मैत्री जैसी यह विदुषियां यह भारत की धरती पर और भारत की माताओं के कोख से ही पैदा हुई थी। बहनों भाइयों, आज हम जब रानी वेलू नाचियार का स्मरण कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राजस्थान की वीरांगना योद्धा ताराबाई का भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने अफगानों का डटकर मुकाबला किया था। हमें वीरांगना पन्नाधाई को याद करना चाहिए, जिन्होंने महाराणा उदय सिंह की जिंदगी बचाने का काम किया था। ओडिशा में भौमकारा राजवंश ने 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच करीब 200 साल तक शासन किया था। इस राजवंश के 18 से अधिक शासकों में आपको जानकर खुशी होगी, इस राजवंश के 18 शासक थे, 18 शासकों में 6 महिलाएं थीं। इस डायनेस्टी की पहली महिला रानी त्रिभुवन महादेवी थी। वह एक बहादुर महिला होने के साथ साथ एक कुशल शासक और प्रशासक भी थी। वारंगल की रानी रुद्रमा देवी के बारे में भी जो कुछ भी हम जानते हैं उसे पढ़कर सचमुच हमें हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति स्वाभाविक रूप से होती है। मेरे बहनों भाइयों, आप रानी चेन्नम्मा की बहादुरी को नहीं भूल सकते। जिस रानी चेन्नम्मा ने औरंगजेब जैसे दर्दई शासक के खिलाफ मराठा राजाओं के साथ सहयोग किया था। कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे। यह विडंबना है कि कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे। औरंगजेब ने भारत की जनता को मजहब के आधार पर न केवल बांटा बल्कि बहुत सारे दूसरे मजहब वालों पर जुल्म भी ढाने का काम किया था। रानी वेलू नाचियार के साथ तमिलनाडु में रानी मंगमल को भी एक महान महिला शासक माना जाता है। उनका भी मैं यहां पर स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि बहुत से लोक कल्याणकारी करने का काम भी रानी मंगमल ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, रानी मंगमल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सड़कें, स्वच्छ जल जनता को मिले, इस पर रानी मंगमल ने विशेष अपना ध्यान केंद्रित किया था। उन्हें आज भी बिल्डर ऑफ हाईवेज के रूप में जाना जाता है। इसी तरह भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में एक नहीं अनेक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी उदा देवी और बेगम हजरत महल जैसे कई ऐसी हैं विदुषियां जिनके संघर्ष को भारत का कोई व्यक्ति, भारत का बच्चा कभी भूल नहीं सकता है। महात्मा गांधी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि महिलाओं की भागीदारी ने स्वतंत्रता संग्राम को न केवल प्रभावी बनाया था बल्कि इसे व्यापक स्वीकार्यता भी दिलाई थी। यह बात महात्मा गांधी ने कही थी। मेरे बहनों भाइयों, गांधी जी का यह मानना था कि महिलाओं में जो सहनशीलता, करुणा और दृढ़ता की ताकत होती है वह किसी भी संघर्ष को नैतिक ऊंचाइयां प्रदान करती है। यह महात्मा गांधी की मान्यता रही है। उन्होंने महिलाओं को अहिंसक, नॉन वायलेंट एजिटेशन, अहिंसक आंदोलन की धुरी बताया था। मैं तो कहता हूं कि जब महिलाएं सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई तो यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं रहा बल्कि घर घर, गली गली, हर गांव गांव में होने वाला यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था। गांधी जी ने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया था। हमने नाम सुना होगा सरोजिनी नायडू का, अरुणा आसफ अली का, कस्तूरबा गांधी का। अनेक महिलाएं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर संघर्ष किया था। जब पुरुष जेल में थे तो महिलाओं ने मोर्चा संभाला था और आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया था। सच्चाई यह है कि महिलाओं की ही भागीदारी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदलने का काम किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के इतिहास को बनाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका रही है। मैं समझता हूं
इसके प्रचार की भी आवश्यकता है और यह बात लोगों को बतलाने की भी आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि आज का कार्यक्रम इसी दिशा में लिया गया एक बहुत ही प्रभावी कदम है। इसके लिए मैं पुनः महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बंटी श्रीनिवासन को और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं बधाई देता हूं। और यह साल संविधान के अमृत महोत्सव के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन शायद यह कम लोगों को मालूम है कि 1950 में लागू हुए इस संविधान के निर्माण में 389 लोग जुड़े हुए थे। इस 389 में 15 यानी 15 महिलाएं थी। जब भारत की संसद में भारत के संविधान के ऊपर बहस की शुरुआत मैंने की थी, तब मैंने इन 15 महिलाओं की चर्चा इस बार के सत्र में, पिछली बार जब सत्र था तो उस सत्र के अंदर मैंने की थी। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप इतिहास के पन्नों को पलटें, जब सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, एक नए भारत का उदय हुआ है। आज भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई छलांग लगाने को तैयार है। सभी के लिए एक नया अवसर पैदा हुआ है और आप सभी जानते हैं कि अब हमारा भारत डेवलपिंग इकोनॉमी से अब डेवलप्ड इकोनॉमी के हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ चला है। यानी विकासशील अर्थव्यवस्था से अब विकसित अर्थव्यवस्था के हाईवे पर हमारा भारत, हमारे देश की भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ चली है। इसी सप्ताह आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि हमारे देश की इकोनॉमी की साइज $4 ट्रिलियन के माइलस्टोन को पार कर चुकी है। 2027 में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। आप सबको जानकारी होगी कि 2014 में हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। 2027 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका ये रही है तो हमारे भारत की महिलाओं की रही है, हमारी माताओं और बहनों की इसमें रही है। और हम सबकी पूरी कोशिश है कि महिलाओं को के फुल फ्लेज्ड पोटेंशियल को, महिलाओं के फुल फ्लेज्ड पोटेंशियल को विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए। और यह काम तहे दिल हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि हमने भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर यदि हम देखें, जहां जहां पर भी महिलाओं को अवसर मिला है उन्होंने करके दिखाया है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने महिलाओं की क्षमता और प्रतिभा पर पूरा भरोसा जताया है मेरे बहनों भाइयों। और आज देश में वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही थी, वीमेन लेड डेवलपमेंट की आज बात हो रही थी। मैं समझता हूं मोदी जी के पहले कभी भी किसी ने वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात नहीं की थी। पहली बार जी किसी ने की है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की है। आर्म्ड फोर्सेज में यानी जो मैं रक्षा मंत्री हूं इसलिए इसकी चर्चा करना चाहता हूं, आर्म्ड फोर्सेज में परमानेंट कमीशन अब महिलाओं को दिया जा रहा है। पहले यह परमानेंट कमीशन आर्म्ड फोर्सेज में नहीं मिलता था। एनडीए के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए गए हैं। आर्म्ड फोर्सेज की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहां महिलाएं दमखम के साथ इस समय काम नहीं कर रही हैं। मेरी बात यहां तक कि अब हवाई जहाज भी उड़ाने का काम कर रही हैं, हमारे फाइटर्स भी उड़ाने का काम हमारी महिलाएं कर रही हैं। आर्म्ड फोर्सेज की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। महिलाओं की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर हमारी ये महिलाएं समंदर की गहराइयों तक देश की सुरक्षा कर रही हैं। और आज महिलाओं ने रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप में
इस सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। इसरो हो, डीआरडीओ हो या मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, आपको जानकर खुशी होगी कि प्रत्यक्ष मैं इन सारी चीजों को देख रहा हूं, इसमें महिलाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन तेजी के साथ बढ़ा है। प्रधानमंत्री, आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सबसे अधिक लोन यदि किसी को दिया गया है तो महिलाओं को दिया गया है। सबसे अधिक पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन किसी को दिया गया है तो महिलाओं को दिया गया था। यदि महिलाओं के हाथों को मजबूत किया जाता है तो आप सभी जानते हैं कि उसका लाभ उसके अतिरिक्त पूरे परिवार को, समाज को और देश को प्राप्त होता है। हमारी सरकार विधायिका में आरक्षण, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, उसके लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कर दिया है। अब 33% आपको आरक्षण मिलेगा। और मैं अभी जानकारी देना चाहता हूं, यहां पर हमारे बीएल संतोष जी बैठे हुए हैं। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तो उस समय भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत पार्टी संगठन में भी 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह व्यवस्था भी उस समय सुनिश्चित की थी। मैं मानता हूं कि नारी शक्ति के सहयोग और सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत जिसका हम निर्माण करना चाहते हैं, वह होना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, तमिलनाडु की रानी वेलु नाचियार के जीवन पर आधारित अभी आप एक थिएट्रिकल ट्रिब्यूट को आज हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा, यह मुझे जानकारी दी गई है। मैं समझता हूं कि उनकी सौर गाथा को यहां लोग अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मगर यह विडंबना है कि हमारे यहां कुछ लोगों द्वारा तमिल और हिंदी भाषा को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां यह तमिल नाटक हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है, वहीं देश में काशी तमिल संगम जैसे भी आयोजन किए जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मेरे बहनों भाइयों, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि उनके बीच परस्पर एक कोऑपरेशन है। हिंदी से सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदी से सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती हैं और सभी भारतीय भाषाओं से हिंदी मजबूत होती है। भाषा के नाम पर देश को तोड़ने का सिलसिला यह बंद होना चाहिए और जन जन तक यह संदेश पहुंचाने का काम और इसमें सक्रिय भूमिका निभाने का काम यदि कोई कर सकता है तो हमारी बहनें ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकती हैं, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसलिए आज के दिन यह भी हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर इससे ज्यादा न कहते हुए मैं इस विशेष कार्यक्रम के लिए मैं पुनः महिला मोर्चा को, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती जी को